बैठो यहाँ, क्या हुआ है बताओ तो सही। कल रात मुनव्वर की तबीयत खराब हो गई थी तो इत्तेफाक से छोटे मामू भी उसी सड़क पे थे। अम्मी अगर आप कॉल ना करती ना तो शायद मैं आप लोगों को कभी भी ना देख पाता और आप लोगों को भी पता नहीं लगता कि मैं कहाँ गया। ऐसा बहुत हुआ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा और शायद मुझे अल्लाह ने एक और मौका दिया है ताकि मैं अपनी माँ और बीवी का ख्याल रख सकूं और अपने बच्चे का भी। मैं भी और इसी वक्त अपने घर वापस जाऊंगी। नहीं चाह रहा है यार, इट्स ओके। वो मदद करना चाह रहे हैं, वो मामू के दोस्त हैं और मेरे भी जानने वाले। चलो मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मम्मा अंधेरा रहने दे। अंधेरा सिर्फ रात में अच्छा लगता, सुबह हो गया। आपसे एक चीज पूछो, क्या अपने लिए जीना बेहतर है या अपनों को साथ रख के मेरी ना एक मुकम्मल फैमिली हो, मेरी मम्मा और बाबा दोनों हो। तो हो गई ना तुम्हारी ख्वाहिश, आ गई हो ना मैं यहाँ तुम्हारे कहने पर। मेरे कहने पर नहीं हुआ। एक शर्त रखी थी आप, चाहे मुझसे शादी की। शर्त रखी थी? क्या मतलब, तुम सरमत से शादी नहीं कर? हाँ, मुझसे शादी नहीं करना था। मामू और मामी को भी बोल चुका है। ये तुमसे किसने कहा? सरमत ने। और कौन कहेगा? मुझे भी नहीं। जो आपके साथ, बाबा के साथ, सारा के साथ रहना। रिलैक्स, काम डाउन। मैं अब्बा जी को फोन करती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी को कॉल करके और ये बोलना कि मेरी बेटी से शादी कर लो, अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं ये चाहती हूँ। कितनी आसानी से आपने अपनी बेटी को बेवा करने की बात कर। मेरा शौहर अभी मौत के मुंह से निकला मम्मा, और सारी जिंदगी आपने खुद भी और हमसे भी मामू के मरने की दुआएं करवाई। छोटा पता नहीं गड़े कहाँ। मम्मा, पूरी जिंदगी मामू ने आपको आंखों पर बिठाया और आपने उनकी आंखों में धूल मोहब्बत की झूठी पट्टी बांधी और आपके भाई बहन की बातों को सहीफा समझकर अपनी जिंदगी बर्बाद। बड़ी मामी को आपने भगा, सारा और ज़ारा को अलग भी आपने। और सलमा मामी, उनका सच तो आप जानती, शुरू से वो मां नहीं बन सकती, लेकिन आपने सबसे छुपाया किसके लिए? अपनी औलाद। बकरी हो तुम। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपने मामू की जिंदगी क्यों बर्बाद, हमारी वजह। और आज हमारे साथ भी आप नहीं खड़ी, तो आखिर चाहती क्या है? सारा नहीं, वैसे भी पूरी जिंदगी आपके साथ मिलकर मैंने उस पर सिर्फ जुल्म किया। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर आप क्या चाहती हैं। आप ये चाहती हैं कि मैं मुनव्वर को छोड़कर यहाँ अपने भाई की दर पर बैठ जाऊँ, आपकी तरह चाले चलकर अपने भाई का घर खराब? नहीं मम्मा, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपनी औलाद को अपने जैसा बनने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे आप जैसी माँ नहीं बनना। मुझे अपने भाई का घर खराब नहीं करना। मैं अपने भाई के लिए आपकी जैसी बहन नहीं बनूंगी, ना ही मैं सारा और भाई की शादी खराब करूंगी। के बाप से क्या फर्क पड़ता है? सारा के बारे में झूठ बोला कि वो अभी भी ये मर गई है। तो गलती की थी मैंने तुम्हारी बात और सारी जिंदगी डर और खौफ में गुजारी। फरत, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे भाई से अलग करना नहीं चाहती, बल्कि मैं तो ये कहती थी कि तुम्हारे बच्चे एहसास महरूमी का शिकार ना हो जाए। और तुमने क्या मेरी बच्ची मुझसे छीन ली? मेरी और मज़हर की जिंदगी पलट कर रख दी तुमने। मेरे मुंह से सुनना चाहिए। वाह, जायदाद चाहिए थी, ऐशो आराम, ये लो पकड़ो इसे, कर दी तुम्हारे नाम तुम्हारी जान। अब कुछ सुकून महसूस होता है? तुम तो मेरे मरने की दुआएं कर रही, बल्कि मेरे मरने के जतन तक की। तुम्हारी खातिर तो सबसे लड़ने और हर किसी की जिंदगी अजीरन कर दी मैंने, सिर्फ तुम्हारे कहने, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम चाहती थी ना कि तुम्हारा भाई मर जाए, तो चलो फिर आज ऐसा करते हैं। तुम्हारे लिए मैं मर गया और मेरे लिए बस एक एहसान जरूर करना कि अब मेरी पूरी जिंदगी में तुम मेरे सामने कभी हो, क्योंकि मैं तुम्हारी अब सूरत भी देख रहा हूँ। उठाओ ये जायदाद के कागजात और खुश हो जाओ कि जो तुम चाहती थी तुम्हें मिल गए। ठीक है जी, इतना मैं बता दूं। मैं सारा से शादी करूंगा, लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगा। हर माँ के कदमों तले जन्नत हो ये जरूरी नहीं होता। मामा, मैं जा रहा हूँ। मम्मा, आपने सब कुछ अपनी औलाद के लिए की, आज वही औलाद। मामू, ये कर्ज था मुझ पे जो आज चुका दिया मैं। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। सारा ने अगर तुम्हें माफ कर दिया तो समझो मैंने। सारा प्लीज मुझे माफ कर देना। रक्षी, ये क्या कर रही हो? मैंने जो कुछ भी किया उसकी सजा मुझे मिल रही है। मेरा शौहर मरते मरते बचा है, इस वक्त उसको मेरी बहुत जरूरत है। और मामू, आप प्लीज मम्मा की सजा आप आदिल या सारा को मत दीजिएगा। सारा हो सके तो माफ कर देना। मैंने तुम्हें अपनी मम्मा और बाबा के खातिर माफ। आओ रक्षी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, आप आराम करें, रात भर परेशान होंगे, मैं चली जाऊंगी। ड्राइवर छोड़ेगा बेटा तुम्हें, ड्राइवर के साथ। जी माम। मामू, मैं अपनी मामा की हर ज्यादती की माफी मांगना चाहता हूँ। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। थैंक यू। माफी तो आपको मांगनी चाहिए। I'm sorry, जाने अनजाने जो भी सितम, जो भी तकलीफें मैंने तुम्हें पहुंचाई है, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। जबकि मैं जानता हूँ कि मैं हकदार तो नहीं हूँ माफी का तुम्हारी, लेकिन क्या बची कुछ ही जिंदगी हम एक दूसरे के साथ गुजार सकते। अगर मेरे अब्बा ने माफ किया तो समझे मैंने माफ। जा रही हूँ अभी अब्बा की तरफ। सारा जी, अपनी नजर उतार देना, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। जी, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू आदिल। आप देखते हैं, आप ऐसी बातें करते नहीं है। तुम जिंदगी भर मेरे लिए चाय बनाओगी? तुम इसके लिए तैयार हो? मैं आपके लिए चाय बना के आती हूँ। गलती हो गई कि वो सब इकट्ठे होकर मैं अकेली। भाईजान, क्यों आई हो यहाँ? आप अकेली नहीं है तो क्या? तुम तो मेरे खिलाफ थी। खिलाफ थी, लेकिन क्या करूं? मैं भी आप ही की तरह अकेली हूँ। मजहर को तो अपनी पहली मोहब्बत मिल गई, औलाद का सुख भी। मेरे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। बस अब मैं आपके साथ हूँ। क्या आप भी मुझे खाना लीजिए? बेटा, मेरी जिंदगी आपने
खुद भी और हमसे भी मामू के मरने की दुआएं कर। हाँ छोटा पता नहीं गड़े। आप उन्हें कैसे जाने दे सकते? सर इतने अरसे के बाद तो आपकी फैमिली मुकम्मल हो रही, क्या आपकी अना उन्हें 2 कदम बढ़कर रोक नहीं? रोकने की कोशिश की थी, कहा था उससे कि जो कुछ हो गया उसे भूल जाते और बची कुछ जिंदगी साथ गुजारते हैं। उसने कहा कि मुझे उसके बाप से माफी मांगनी होगी, फिर वो सोचेगी। वो एक दफा पहले अपने बाप के मना करने के बावजूद आपके पास आई थी। आप वो बस ये चाहती हैं कि आप उनके बाप से जाकर उन्हें मांग के ले आए। क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ, आप जाइए उनसे माफी मांगिए और उन्हें ले आए। कैसी औरत हो तुम सलमा? अपनी मौजूदगी में इस चार दीवारी में, इस छत के नीचे दूसरी औरत का वजूद कैसे बर्दाश्त करोगे? दूसरी औरत मैं हूँ मसर। वो हमेशा पहली थी और पहले ही रहेंगी। आप जाइए और उन्हें जाके ले आइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं अंदर आ सकता? मैं आपसे माफी मांगू हर उस बात की जो जाने अनजाने आपको तकलीफ देती रही है। तकलीफ तो बहुत दी है मैंने, आपको भी दी है, शाजिया को भी दी है, यहाँ तक के अपनी औलाद को नहीं छोड़ा मैं शाजिया की मोहब्बत को समझ नहीं सका। वो अपना सब कुछ छोड़कर आई थी मेरे पास और बदले में मैं उसे सिर्फ अपना आप भी ना दे सका। मैं इस बात को बखूबी समझता हूँ कि जो कुछ मैं कर चुका हूँ अब तक वो माफी के काबिल तो नहीं, और अगर आप आज माफ नहीं करेंगे तब भी मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। लेकिन आया इसी उम्मीद के साथ हूँ कि आप बड़े दिल के मालिक हैं। अगर आपको लगे और आपसे हो सके तो मुझे माफ जरूर कर दीजिए। तुमने एक बेटे की परवरिश, तुम्हारी दूसरी बेटी को मैंने पाला, दोनों में फर्क ना तुमने महसूस कर लिया। तुम्हारी बेटी जिसे तुमने पाला उसकी जिंदगी में तुम्हारी ही कमी रही, और जिस बेटी की परवरिश मैंने की उसने तुम्हारे पास जाके तुम तक को बदल के रख दिया। जिस तरह आज तुम मेरे पास आए हो, अगर इसी तरह उस रोज जब शाजिया तुम्हारे पास आई थी तुम उसका हाथ थाम तुम्हारे हाथ में थमा देता। बात तो आज भी वही नहीं है। आपकी बेटी आपके पास है और मैं उसका हाथ मांगने के लिए आया हूँ आपसे। क्या आज आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे? एक शर्त, मैं तुमसे तुम्हारी जारा को वापस लूंगा। मैं अपने पोते सरमत के लिए तुमसे जारा का हाथ मांगू तो तुम्हें कोई इतराज तो नहीं होगा। इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि सरमत से बेहतर जारा को समझने वाला कोई है नहीं। हाँ, तुम अगर चाहो तो तुम्हें सोचने के लिए मोहलत दे सकता हूँ। तो क्या ये मुमकिन है कि मजहर बहुत बदल गया? ये वो मजहर ही नहीं है जिसके खौफ में मुब्तला रहे। तुम्हें लेने आया है। हाँ सलमा है अब्बा। अगर सलमा ना होती वहाँ तो सारा कैसे रहती? तुम इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। खुदगर्जी तो नहीं हो रही, उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। फरहत ने पहले जुल्म कम किया उसके साथ, अब मैं भी चली जाऊँ वहाँ रहने के लिए। सलमा और मजहर का मामला तुम उन दोनों पे ही छोड़ो। मुझे ये बताओ कि अपनी सारा और जारा की वजह से तुम मजहर के साथ रह सकती? मत से तय हुई। पर ड्रामा की एपिसोड 57 में आपने देखा कि सारे के सारे घर वालों को अब सारी ही सच्चाई पता चल चुकी है, चाहे वो फरहद हो, चाहे वो फरहद का हस्बैंड हो, या फिर सारा के जो रिलेशन वाले हैं, सबको पता चल चुका है कि सारा दोनों जुड़वा हैं। और अभी जो गाइस लेटेस्ट एपिसोड आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने वाली है, क्योंकि ज़ारा समझकर सारा को आदिल कहता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम सरमत से शादी करने के लिए राज़ी हो जाओगी और मेरे को इस तरह से धोखा दोगी। अगर तुम सरमत में इन्वॉल्व थी तो तुम पहले से मुझे बता सकती थी, मुझे बुरा नहीं लगता। तो सारा जो शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या है, क्योंकि सारा को नहीं पता था कि आदिल जो है वो ज़ारा से प्यार करता है। बेशक ज़ारा ने सारा की जगह लेकर एक बहुत गलत ही चीज़ किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें ज़ारा के आने से, वापस आने से चेंज हो गई थी और सब लोग ज़ारा को ज़्यादा पसंद करने लगे थे बजाय सारा के। बट सारा एक बुज़दिल करेक्टर है और घर में जो है वो बहुत डरती थी सबसे, लेकिन सारा ने जो अपनी इमेज बनाई थी, ज़ारा ने सारा बन के जो इमेज बनाई थी वो काफ़ी डिफरेंट बनाई थी। और यहाँ पर सरमत वाला सीन पे भी दोनों को ही एक दूसरे की सच्चाई पता चल चुकी है, सारा को भी और ज़ारा को भी, क्योंकि ज़ारा जो है वो सरमत को कहती है कि सरमत पूछता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं, तो कहती है कि आदिल के प्यार को बताने के लिए इतनी बार गिनवाना पड़ता है। तो सरमत शॉक्ड हो जाता है कि आदिल का नाम लिया मतलब आदिल से प्यार करती है, तो वो वहाँ पर शॉक्ड हो जाता है, उसको भी सारी सच्चाई मालूम पड़ चुकी है। और दूसरी बात रही सारा की, तो सारा के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि सारा आदिल से बचपन से प्यार करती थी, बट उसके घर वाले कहते थे इसको भाई बोलो, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, हर एक चीज़ है। लेकिन बाद में जाकर फरहत ने ये फैसला किया था कि अगर मैं अपने बेटे की शादी करवाती हूँ तो भाईजान की सारी दौलत जो है वो सारा के हस्बैंड को मिलेगी। बट उसे ये नहीं मालूम था कि पीछे से ज़ारा भी आ जाएगी और शाजिया भी आ जाएगी वापस। तो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि अब ये सारी चीज़ों में सारा मसला बैठ गया। तो फरहत को यकीन हो चुका है
कि आदिल से शादी हो या ना हो, मेरे बेटे को तो जायदाद नहीं मिलने वाली है, क्योंकि भाईजान ने क्लियर कर दिया है कि तुम लोगों का ऊपर का पोर्शन है और मैं घर बेचने नहीं वाला, तो जायदाद का कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है। और कई सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर्षी के साथ बहुत बुरा सीन होने वाला है, क्योंकि मुनव्वर ने मुनव्वर का सौदा कर दिया है, जिससे मुनव्वर मिलता है और जिन लोगों से बिजनेस कर रहा है वो मुनव्वर के ऑर्गन्स बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 20 लाख देकर मुनव्वर को उसके ऑर्गन्स बेचने की तैयारी कर रहे हैं, उसको सिंगापुर भेज रहे हैं। और ये बात जो है ना, मुनव्वर को अभी मालूम नहीं है कि उसके साथ होने क्या वाला है। मुनव्वर तो बहुत खुश है कि चलो हर्षी से जान छूट रही है। वो एक के बाद एक पैसे वाली औरत पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसको जो झटका लगने वाला है ना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ सीन क्या हो रहा है। और वो जानने को भी रेडी है, और बल्कि और ज़्यादा पैसे मांगने को तैयार है उस बंदी से जो कि उसका सौदा कर चुकी है किसी और के साथ। तो अभी उसकी माँ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सीन है, उसको घबराहट होती है कि बेटा मुनव्वर तुम मुल्क छोड़ के मत जाओ, जो भी तुम्हें काम करना है वो यहीं पे कर लो। वो हर्षी को भी अलर्ट करती है कि तुम अपने शौहर को समझाओ और उसे कहो कि वो यहीं पर रहे, बाहर मत जाए, मेरा दिल घबरा रहा है। तो हर्षी बोलती है कि अब आपका ही बेटा है, आप समझाएं, मैं क्या कह सकती हूँ। यहाँ पर हर्षी को वो तलाक के पेपर तो नहीं देना चाहता, पर हक महर उसके मुंह पे मारना चाहता है। तो हर्षी कहती है मैं हक महर मांग रही हूँ, मैं कोई तलाक नहीं मांग रही हूँ तुमसे। तो हर्षी उल्टा उससे पैसे मांगती है। पहले उसने खूब हर्षी को लूटा, लेकिन बाद में हर्षी उससे पैसे मांगती है ताकि वो अपनी हक महर के लिए जो पैसे हैं वो ही उसको दे दे बिजनेस के लिए, ताकि वो अपने ही पैसों से बिजनेस करे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पर मुनव्वर के साथ अभी जो धोखा होगा ना, क्योंकि उसने सारी लड़कियों के साथ ज़िंदगी भर धोखा ही धोखा किया है, अब उसको मिलेगा धोखा, तो उसको बहुत शॉकिंग सीन होने वाला है। लेकिन जो सबसे दुखी वाली बात होगी वो उसकी अपनी माँ के लिए होगी, क्योंकि उसकी माँ ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके बेटे के साथ ऐसा होने वाला है। जबकि हर्षी ठीक है, मोहब्बत से शादी करके आई थी और हर एक चीज़ में मुनव्वर को उसने पसंद भी किया, हर चीज़ की, उसके लालच को, हर एक चीज़ को जानती भी थी, फिर भी उससे शादी की। लेकिन अभी यहाँ पर आदिल को जब बताती है वो कि अपनी बहन के सुहाग को बचा लो तुम, क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ, मैंने और सरमद ने उसको देखा था, तो आदिल शॉक्ड हो जाता है कि हर्षी ने तो ऐसी कोई बात बताई ही नहीं है। हो सकता है हर्षी को ना मालूम हो, क्योंकि ज़ारा ने अभी तक वो वीडियो शेयर नहीं की है, हर्षी को सेंड नहीं की है। जो उन्होंने वीडियो बनाई थी, उसकी वीडियो बनाई थी मुनव्वर की किसी और लड़की के साथ। तो मे बी कि आदिल जो है वो बचा ले मुनव्वर को, क्योंकि ऐसा हो तो सकता है, क्योंकि मुनव्वर जा तो रहा है, बट हो सकता है कि वो रोक ले और मुनव्वर से पूछे कि भाई तुम किस लड़की के पीछे जा रहे हो और क्या काम है तुम्हारा उसके पीछे जाने का। वेल, स्टोरी अभी थोड़ी सी यहाँ से बिल्कुल एंड हो गई है। अब ये लास्ट वीक है, आज मंडे है, तो अब लास्ट वीक है इस ड्रामे का, क्योंकि ड्रामा प्रॉपरली ख़त्म हो चुका है। सारा के सामने जो है वो सच पता चल जाएगा कि आदिल ज़ारा से प्यार करता है, तो वो ऑफकोर्स अपनी बहन के लिए कुर्बानी देगी, क्योंकि उसने ज़ारा को बोला था कि तुम जो है वो आदिल के लिए, मेरे लिए बात करो घर वालों से। तो जब वो बात कर सकती है, जब ज़ारा कुर्बानी दे सकती है अपनी मोहब्बत की, तो ऑफकोर्स सारा भी दे सकती है। तो यहाँ पे ये सीन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और सारी चीज़ें पता चल जाएगी, और वो ट्राई यही करेगी कि आदिल की शादी जो है वो ज़ारा से ही हो, और ख़ुद शायद वो सरमत के लिए बेस्ट हो, और ज़्यादा बेटर भी है क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, सारा बुज़दिल ज़रूर है, लेकिन सारा को पसंद किया था सरमत की मॉम ने, जो उसकी अपनी फुप्पो भी है और उसको पसंद भी करती है। तो हो सकता है कि सारा की शादी सरमत से ही हो। दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, क्योंकि दोनों सेल्फिश एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, एंड दोनों सॉफ्ट कॉर्नर एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, और ज़्यादा बेटर वही है। और मे बी आफ्टर मैरिज ज़्यादा बेटर लव होता है। बाकी स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। शाज़िया के दिल में मज़हर के लिए थोड़ी सी जो वो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है। बाकी दूसरी तरफ जो उसकी दूसरी माँ है, सारा की जो दूसरी माँ है, वो काफ़ी अच्छी है और अच्छा रोल भी प्ले कर रही है, बट शाज़िया उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जबकि वो शाज़िया को एक्सेप्ट कर चुकी है, क्योंकि उसे मालूम है कि मज़हर शादीशुदा थे, तभी जान के उसने शादी की थी, उसको पता था। तो इसीलिए उसको इतना कोई प्रॉब्लम वाला सीन नहीं है उसके लिए एकदम ठीक है। बस शाज़िया को थोड़ा सा अपने दिल को बहलाना है। लेकिन वही फरहद जो है, दोनों साइड आग लगा रही है। वो शाज़िया को खिलाफ करती है अपनी सौकन के, और उसको खिलाफ करती है शाज़िया के। फरहद अभी भी इनकी जान नहीं छोड़ रही है, मतलब जिस तरह की वो औरत है, पहले तो अपने शौहर से डिवोर्स लेके बैठी है, अब हर्षी को भी भड़का रही है कि तुम भी डिवोर्स ले लो, उस आदमी के साथ बिल्कुल मत जाओ, वो एकदम बकवास आदमी है और वो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो अपनी जिम्मेदारी पे रहो, हमसे पैसे मत मांगना, क्योंकि तुम हमसे बिजनेस के पैसे मांग कर एक बेकार आदमी को जो है वो सपोर्ट कर रही हो।
तो हम तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे और हम तुम्हारी शादी के बिल्कुल खिलाफ हैं अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी। बाकी देखते हैं कि अब हर्षी क्या फैसला करती है। हर्षी के लिए हर्षी के लिए उसके दिल में प्यार आता है नहीं आता है, या वो सिंगापुर के लिए चला जाता है, क्योंकि उसके सिंगापुर के जाने के बाद उसने लौटना नहीं है, ये चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि उन्होंने उसके ऑर्गन्स यानी उसको बेचने का फैसला किया। उसके जो अंदर के पार्ट्स हैं वो बेचने के लिए, जो कि करोड़ों में बिकने वाले हैं। जस्ट 20 लाख दे के उसको खुश कर दिया, मतलब मछली को जाल में डाला है। जब मछली जाल में आ गई तो जाहिर सी बात है, एक आदमी जो पैसे के पीछे भागता है, अगर आप उसको पैसा दिखाकर अपने बस में कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उसने क्या करना है, उसका तो पहला काम यही होगा ना कि पैसे वाली लड़की है, नहीं हम उसी के पीछे भागते हैं। तो वो उसी के पीछे भाग रहा है, जबकि उसको नहीं पता कि हर्षी बहुत अच्छी है। हर्षी ने इतने साल उसे प्यार किया, मोहब्बत से शादी की, कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन अभी जो 2 दिन पुरानी लड़की आई है उसको 20 लाख देकर उसका दिल जीत रहा है, जबकि उसको पता नहीं कि उसका सीन क्या होने वाला है। क्योंकि उस लड़की को पैसों से कोई लेना देना नहीं था, जायदाद से हर्षी की कोई लेना देना नहीं था। उसको तो उसको आगे डील करना था। वो इसी तरीके से लड़के फंसाती है। सिंगापुर भेजते हैं वो लोग और उसको उनके ऑर्गन्स भेजते हैं, क्योंकि मेडिकल टेस्ट वगैरह उसको करवाते हैं वो। फिर उसके बाद जब रिपोर्ट एकदम क्लियर आती है और एकदम सही आती है रिपोर्ट, तो फिर उसको भेज कर उसको वहाँ पर बर्बाद करवा देते हैं। तो अब ये वाला जो सीन है ना, ये थोड़ा सा उसके घर वालों के लिए शॉकिंग होने वाला है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड को भी डिटेल से आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह के मोर रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। और ड्रामे की एपिसोड 57 में आपने देखा कि सारे के सारे घर वालों को अब सारी ही सच्चाई पता चल चुकी है। चाहे वो फरहद हो, चाहे वो फरहद का हस्बैंड हो, या फिर सारा के जो रिलेशन वाले हैं, सबको पता चल चुका है कि सारा दोनों जुड़वा हैं। और अभी जो गाइस लेटेस्ट एपिसोड आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने वाली है, क्योंकि ज़ारा समझकर सारा को आदिल कहता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम सरमद से शादी करने के लिए राज़ी हो जाओगी और मेरे को इस तरह से धोखा दोगी। अगर तुम सरमद में इन्वॉल्व थी तो तुम पहले से मुझे बता सकती थी, मुझे बुरा नहीं लगता। तो सारा जो शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या है, क्योंकि सारा को नहीं पता था कि आदिल जो है वो ज़ारा से प्यार करता है। बेशक ज़ारा ने सारा की जगह लेकर एक बहुत गलत ही चीज़ किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें ज़ारा के आने से, वापस आने से चेंज हो गई थी और सब लोग ज़ारा को ज़्यादा पसंद करने लगे थे बजाय सारा के। बट सारा एक बुज़दिल करेक्टर है और घर में जो है वो बहुत डरती थी सबसे। लेकिन सारा ने जो अपनी इमेज बनाई थी, ज़ारा ने सारा बन के जो इमेज बनाई थी वो काफ़ी डिफरेंट बनाई थी। और यहाँ पर सरमद वाला सीन पे भी दोनों को ही एक दूसरे की सच्चाई पता चल चुकी है, सारा को भी और ज़ारा को भी। क्योंकि ज़ारा जो है वो सरमद को कहती है कि सरमद पूछता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं, तो कहती है कि आदिल के प्यार को बताने के लिए इतनी बार गिनवाना पड़ता है। तो सरमद शॉक्ड हो जाता है कि आदिल का नाम लिया मतलब आदिल से प्यार करती है, तो वो वहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। उसको भी सारी सच्चाई मालूम पड़ चुकी है। और दूसरी बात रही सारा की, तो सारा के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि सारा आदिल से बचपन से प्यार करती थी। बट उसके घर वाले कहते थे इसको भाई बोलो, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, हर एक चीज़ है। लेकिन बाद में जाकर फरहद ने ये फैसला किया था कि अगर मैं अपने बेटे की शादी करवाती हूँ तो भाईजान की सारी दौलत जो है वो सारा के हस्बैंड को मिलेगी। बट उसे ये नहीं मालूम था कि पीछे से ज़ारा भी आ जाएगी और शाजिया भी आ जाएगी वापस। तो वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि अभी सारी चीज़ों में सारा मसला बैठ गया। तो अब फरहद को यकीन हो चुका है कि आदिल से शादी हो या ना हो, मेरे बेटे को तो जायदाद नहीं मिलने वाली है, क्योंकि भाईजान ने क्लियर कर दिया है कि तुम लोगों का ऊपर का पोर्शन है और मेरे घर बेचने नहीं वाला, तो जायदाद का कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है। और कई सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर्षी के साथ बहुत बुरा सीन होने वाला है, क्योंकि मुनव्वर ने मुनव्वर का सौदा कर दिया है, जिससे मुनव्वर मिलता है और जिन लोगों से बिजनेस कर रहा है वो मुनव्वर के ऑर्गन्स बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 20 लाख देकर मुनव्वर को उसके ऑर्गन्स बेचने की तैयारी कर रहे हैं, उसको सिंगापुर भेज रहे हैं। और ये बात जो है ना मुनव्वर को अभी मालूम नहीं है कि उसके साथ होने क्या वाला है। मुनव्वर तो बहुत खुश है कि चलो हर्षी से जान छूट रही है। वो एक के बाद एक पैसे वाली औरत पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसको जो झटका लगने वाला है ना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ सीन क्या हो रहा है
और वो जाने को भी रेडी है और बल्कि और ज़्यादा पैसे मांगने को तैयार है उस बंदी से जो कि उसका सौदा कर चुकी है किसी और के साथ। तो अभी उसकी माँ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सीन है, उसको घबराहट होती है कि बेटा मुनव्वर तुम मुल्क छोड़ के मत जाओ, जो भी तुम्हें काम करना है वो यहीं पे कर लो। वो हर्षी को भी अलर्ट करती है कि तुम अपने शौहर को समझाओ और उसे कहो कि वो यहीं पर रहे, बाहर मत जाए, मेरा दिल घबरा रहा है। तो हर्षी बोलती है कि अब आपका ही बेटा है, आप समझाएं, मैं क्या कह सकती हूँ। यहाँ पर हर्षी को वो तलाक के पेपर तो नहीं देना चाहता पर हक महर उसके मुंह पे मारना चाहता है। तो हर्षी कहती है मैं हक महर मांग रही हूँ, मैं कोई तलाक नहीं मांग रही हूँ तुमसे। तो हर्षी उल्टा उससे पैसे मांगती है। पहले उसने खूब हर्षी को लूटा लेकिन बाद में हर्षी उससे पैसे मांगती है ताकि वो अपनी हक महर के लिए जो पैसे हैं वो ही उसको दे दे बिजनेस के लिए, ताकि वो अपने ही पैसों से बिजनेस करे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पर मुनव्वर के साथ अभी जो धोखा होगा ना, क्योंकि उसने सारी लड़कियों के साथ ज़िंदगी भर धोखा ही धोखा किया है, अब उसको मिलेगा धोखा तो उसको बहुत शॉकिंग सीन होने वाला है। लेकिन जो सबसे दुखी वाली बात होगी वो उसकी अपनी माँ के लिए होगी, क्योंकि उसकी माँ ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके बेटे के साथ ऐसा होने वाला है। जबकि हर्षी ठीक है, मोहब्बत से शादी करके आई थी और हर एक चीज़ में मुनव्वर को उसने पसंद भी किया, हर चीज़ की, उसके लालच को, हर एक चीज़ को जानती भी थी, फिर भी उससे शादी की। लेकिन अभी यहाँ पर आदिल को जब बताती है वो कि अपनी बहन के सुहाग को बचा लो तुम, क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ, मैंने और सरमद ने उसको देखा था, तो आदिल शॉक्ड हो जाता है कि हर्षी ने तो ऐसी कोई बात बताई नहीं है। हो सकता है हर्षी को ना मालूम हो, क्योंकि ज़ारा ने अभी तक वो वीडियो शेयर नहीं की है, हर्षी को सेंड नहीं किए जो उन्होंने वीडियो बनाई थी, उसकी वीडियो बनाई थी मुनव्वर की किसी और लड़की के साथ। तो मे बी कि आदिल जो है वो बचा ले मुनव्वर को, क्योंकि ऐसा हो तो सकता है, क्योंकि मुनव्वर जा तो रहा है बट हो सकता है कि वो रोक ले और मुनव्वर से पूछे कि भाई तुम किस लड़की के पीछे जा रहे हो और क्या काम है तुम्हारा उसके पीछे जाने का। वेल स्टोरी अभी थोड़ी सी यहाँ से बिल्कुल एंड हो गई है। अब ये लास्ट वीक है, आज मंडे है तो अब लास्ट वीक है इस ड्रामे का, क्योंकि ड्रामा प्रॉपर्ली ख़त्म हो चुका है। सारा के सामने जो है वो सच पता चल जाएगा कि आदिल ज़ारा से प्यार करता है, तो वो ऑफकोर्स अपनी बहन के लिए कुर्बानी देगी, क्योंकि उसने ज़ारा को बोला था कि तुम जो है वो आदिल के लिए मेरे लिए बात करो घर वालों से। तो जब वो बात कर सकती है, जब ज़ारा कुर्बानी दे सकती है अपनी मोहब्बत की, तो ऑफकोर्स सारा भी दे सकती है। तो यहाँ पे ये सीन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और सारी चीज़ें पता चल जाएगी और वो ट्राई यही करेगी कि आदिल की शादी जो है वो ज़ारा से ही हो और ख़ुद शायद वो सरमद के लिए बेस्ट हो और ज़्यादा बेटर भी है, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है सारा बुज़दिल ज़रूर है, लेकिन सारा को पसंद किया था सरमद की मॉम ने, जो उसकी अपनी फुप्पो भी है और उसको पसंद भी करती है। तो हो सकता है कि सारा की शादी सरमद से ही हो। दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, क्योंकि दोनों सेल्फिश एक दूसरे को डिजर्व करते हैं एंड दोनों सॉफ्ट कॉर्नर एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, और ज़्यादा बेटर वही है। और मे बी आफ्टर मैरिज ज़्यादा बेटर लव होता है। बाकी स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। शाज़िया के दिल में मज़हर के लिए थोड़ी सी जो वो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है। बाकी दूसरी तरफ जो उसकी दूसरी माँ है, सारा की जो दूसरी माँ है, वो काफ़ी अच्छी है और अच्छा रोल भी प्ले कर रही है, बट शाज़िया उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जबकि वो शाज़िया को एक्सेप्ट कर चुकी है, क्योंकि उसे मालूम है कि मज़हर शादीशुदा थे, तभी जान के उसने शादी की थी, उसको पता था। तो इसीलिए उसको इतना कोई प्रॉब्लम वाला सीन नहीं है उसके लिए एकदम ठीक है। बस शाज़िया को थोड़ा सा अपने दिल को बहलाना है। लेकिन वहीं फरहद जो है दोनों साइड आग लगा रही है, वो शाज़िया को ख़िलाफ़ करती है अपनी सौकन के और उसको ख़िलाफ़ करती है शाज़िया के। फरहद अभी भी इनकी जान नहीं छोड़ रही है, मतलब जिस तरह की वो औरत है, पहले तो अपने शौहर से डिवोर्स लेके बैठी है, अब हर्षी को भी भड़का रही है कि तुम भी डिवोर्स ले लो, उस आदमी के साथ बिल्कुल मत जाओ, वो एकदम बकवास आदमी है और वो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो अपनी ज़िम्मेदारी पे रहो, हमसे पैसे मत मांगना, क्योंकि तुम हमसे बिजनेस के पैसे मांग कर एक बेकार आदमी को जो है वो सपोर्ट कर रही हो, तो हम तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे और हम तुम्हारी शादी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी। बाकी देखते हैं कि अब हर्षी क्या फ़ैसला करती है। हर्षी के लिए हर्षी के लिए उसके दिल में प्यार आता है, नहीं आता है, या वो सिंगापुर के लिए चला जाता है, क्योंकि उसके सिंगापुर के जाने के बाद उसने लौटना नहीं है, ये चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि उन्होंने उसके ऑर्गन्स यानी उसको बेचने का फैसला किया, उसके जो अंदर के पार्ट्स हैं वो बेचने के लिए, जो कि करोड़ों में बिकने वाले हैं। जस्ट 20 लाख दे के उसको खुश कर दिया, मतलब मछली को जाल में डाला है। जब मछली जाल में आ गई तो जाहिर सी बात है, एक आदमी जो पैसे के पीछे भागता है, अगर आप उसको पैसा दिखाकर अपने बस में कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उसने क्या करना है, उसका तो पहला काम यही होगा ना कि पैसे वाली लड़की है, नहीं हम उसी के पीछे भागते हैं, तो वो उसी के पीछे भाग रहा है, जबकि उसको नहीं पता कि हर्षी बहुत अच्छी है,
अर्शी ने इतने साल उसे प्यार किया, मोहब्बत से शादी की, कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन अभी जो 2 दिन पुरानी लड़की आई है उसको 20 लाख देकर उसका दिल जीत रहा है, जबकि उसको पता नहीं कि उसका सीन क्या होने वाला है। क्योंकि उस लड़की को पैसों से कोई लेना देना नहीं था, जायदाद से हर्षी की कोई लेना देना नहीं था, उसको आगे डील करना था। वो इसी तरीके से लड़के फंसाती है। सिंगापुर भेजते हैं वो लोग और उसको उनके ऑर्गन्स भेजते हैं, क्योंकि मेडिकल टेस्ट वगैरह उसको करवाते हैं वो। फिर उसके बाद जब रिपोर्ट एकदम क्लियर आती है और एकदम सही आती है रिपोर्ट, तो फिर उसको भेज कर उसको वहाँ पर बर्बाद करवा देते हैं। तो अब ये वाला जो सीन है ना, ये थोड़ा सा उसकी घर वालों के लिए शॉकिंग होने वाला है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड को भी डिटेल से आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह के मोर रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में।